भारत और चाइना के बीच बॉर्डर विवाद लगातार बना हुआ है। उसी के संबंध में इस एडिटोरियल में हम बात करेंगे। अ क्लियर सिग्नल। अभी हाल ही में क्या हुआ है, चाइना ने एक कानून पास किया है और वह कानून जो है बिल्कुल स्पष्ट संकेत देता है। अब क्या कानून है ना, और क्या कब पास किया गया है, सारी बात हम एडिटोरियल में करेंगे। इवन एज एट द सेम टाइम इंडिया एंड चाइना एंगेज इन टॉक्स, कि भाई भारत और चाइना, एंगेज का मतलब यहाँ पे शामिल होना, कि भारत और चाइना जो है बातचीत में शामिल होते हैं। द करंट स्टेट ऑफ टेंशन, लेकिन भारत और चाइना के बीच में करंट स्टेट, कि भाई वर्तमान हालात क्या हैं, तनाव की स्थिति, इज़ लाइकली टू कंटिन्यू। लाइकली का मतलब है संभावना है, टू कंटिन्यू, कि भाई दोनों के बीच में ऐसी संभावना है कि जो टेंशन की स्थिति है दोनों देशों के बीच में वो आगे भी बनी रहेगी। चाइना पासिंग अ न्यू बॉर्डर लॉ, चाइना ने क्या किया है, एक नया कानून बनाया है, एक नया कानून पास किया है बॉर्डर से संबंधित, अमिड के बीच अ कंटिन्यूइंग स्टेलमेट। देखो स्टेलमेट का मतलब होता है डेड लॉक, स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, यानी कि जब दोनों पक्ष पीछे हटने को राजी नहीं होते, जब दोनों पक्ष अड़ जाते हैं ना, न तो ये उसकी मानने को तैयार है और न वो इसकी मानने को तैयार है, इस कंडीशन को हम बोलते हैं स्टेलमेट, जाम जैसी स्थिति। तो अमिड अ कंटिन्यूइंग स्टेलमेट इन नेगोशिएशंस विथ इंडिया, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, बातचीत करते हुए किसी समाधान तक पहुंचना, इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। तो भारत और चाइना के बीच में नेगोशिएशंस जारी हैं, गतिरोध बना हुआ है। इसी बीच में क्या हुआ है, चाइना ने एक बॉर्डर लॉ जो है पास किया है। तो ये बॉर्डर लॉ जो है सेंड्स, भेजता है, अ क्लियर सिग्नल टू न्यू दिल्ली। तो यह कानून जो है न्यू दिल्ली को, भारत को एक स्पष्ट संकेत देता है दैट बीजिंग इज़ इन नो मूड, कि बीजिंग जो है वह किसी तरह के मूड में नहीं है, टू क्विकली एंड द 18 मंथ लॉन्ग क्राइसिस, कि भाई बीजिंग जो है किसी भी सूरत में जो है 18 महीनों लंबा जो संकट है, अलॉन्ग का मतलब है सहारे सहारे, द LAC, कि भाई LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सहारे जो संकट की स्थिति बनी हुई है उसे सॉल्व करने के मूड में चाइना नहीं है। कम से कम इस नए बॉर्डर लॉ से यही संकेत जाता है। द लॉ विच विल टेक इफेक्ट ऑन जनवरी 1, कि भाई ये जो कानून बना है, बॉर्डर कानून बना है, यह प्रभाव में आ जाएगा कब से, 1 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगा। डेजिग्नेट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस एजेंसीज इन चाइना। देखो डेजिग्नेट का मतलब क्या होता है, नामित कर देना है ना एक तरीके से। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस एजेंसीज इन चाइना, कि भाई जो विविध एजेंसीज हैं चाइना में उनको विभिन्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी गई है इस कानून के तहत। फ्रॉम द मिलिट्री टू लोकल अथॉरिटीज़, कि भाई मिलिट्री हो या फिर लोकल अथॉरिटीज़ हों। इन गार्डिंग, गार्ड का मतलब होता है रक्षा करना, द फ्रंटियर्स का मतलब है सीमाएं, कि भाई चाइना की सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी इस कानून के तहत विभिन्न एजेंसीज को, विभिन्न लोकल एजेंसीज हैं, चाइना की मिलिट्री है, उनको सौंपी गई है। इट स्टिपुलेट्स, देखो इट स्टिपुलेट, कि भाई ये जो कानून है इस कानून में ऐसा कहा गया है, इन बातों को रखा गया है। क्या कहता है ये कानून, दैट द सॉवरेनिटी का मतलब होता है संप्रभुता, कि भाई आप अपने आप को टोटली कंट्रोल करते हो, है ना, आपके ऊपर किसी का बाहरी नियंत्रण नहीं है, तो आप सॉवरन हो। इट स्टिपुलेट्स दैट द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मतलब हुआ क्षेत्रीय अखंडता, ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना आर सेक्रेड। अब इस कानून के तहत ये कहा गया है कि भाई जो चाइना की अखंडता है और जो चाइना की सीमाएं हैं, भाई जो चाइना की संप्रभुता है और जो चाइना की आप कह सकते हो जो सीमाएं हैं, जो क्षेत्र है चाइना का, उसकी जो अखंडता है वे बहुत पवित्र हैं, आर सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल, और वे अनुलंघनीय हैं, भाई जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इनवॉयलेबल का मतलब है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कॉलिंग ऑन, कॉल ऑन का मतलब है डिमांड करते हुए, मांग करते हुए, द मिलिट्री है ना, मिलिट्री से इस तरह की अपेक्षा करते हुए, इस तरह से कहते हुए, टू गार्ड अगेंस्ट एंड कॉम्बैट, कि भाई मिलिट्री क्या करे, गार्ड अगेंस्ट, सुरक्षा करे किसी के भी खिलाफ, एंड कॉम्बैट, कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, लड़ाई लड़ना, एनी एक्ट दैट अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है महत्व कम करना,
टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, कि चाइना का जो आप कह सकते हो जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसे कम करने का, उसे अंडरमाइन करने का अगर कोई भी प्रयास होता है तो चाइना की आर्मी उसके खिलाफ लड़ाई लड़े और उसको गार्ड करे, उसकी सुरक्षा करे। एंड लैंड बाउंड्री, साथ ही साथ जो चाइना की लैंड बाउंड्रीज है ना, उनकी भी रक्षा करना जो है चाइना की मिलिट्री का कर्तव्य है। द लॉ सेज द चाइनीज मिलिट्री, कि भाई ये कानून ये भी कहता है कि चाइना की जो मिलिट्री है शैल कैरी आउट बॉर्डर ड्यूटीज़, चाइना की मिलिट्री क्या करेगी, कैरी आउट का मतलब होता है अंजाम देना, बॉर्डर ड्यूटीज़ की सीमाओं से जुड़े हुए जो भी चाइना की आर्मी के कर्तव्य हैं उनको अंजाम देगी। टू रेसोल्यूटली प्रिवेंट, देखो रेसोल्यूटली का मतलब होता है दृढ़ निश्चय से, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना। स्टॉप, टू रेसोल्यूटली प्रिवेंट स्टॉप, एंड कॉम्बैट का मतलब होता है फाइट करना, इन्वेशन का मतलब है अटैक, कि भाई चाइना पे अगर कोई भी अटैक होता है तो उसके खिलाफ फाइट करेगी चाइना की आर्मी, बड़े ही दृढ़तापूर्ण तरीके से रोकेगी उसे। एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण को रोकेगी। प्रोवोकेशन, देखो प्रोवोकेशन का मतलब क्या होता है, किसी को उकसा दिया आपने, किसी को भड़का दिया है ना, तो इस तरह की बात को भी चाइना की आर्मी रोकेगी। एंड अदर एक्ट, और इसी तरह के अगर अन्य कृत्य किए जाते हैं चाइना के खिलाफ तो उन सबको रोकेगी चाइना की आर्मी। इंडिया हैज़ रिएक्टेड शार्पली, भारत ने इस कानून के प्रति जो है बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया दी है। टेलिंग चाइना, चाइना को ये बताते हुए दैट इट मस्ट नॉट यूज़ लेजिस्लेशन, कि भाई चाइना को कानून का प्रयोग नहीं करना चाहिए बहाने के रूप में। प्रेटेक्स्ट का मतलब होता है बहाना। टू फॉर्मलाइज, देखो फॉर्मलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑफिशियल बना देना, औपचारिक बना देना किसी चीज़ को। टू फॉर्मलाइज द PLS, पाकिस्तान ये क्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक्शंस सिंस लास्ट ईयर, कि पिछले साल से अब तक चाइना की आर्मी ने जो भी कदम उठाए हैं उनको आधिकारिक बनाने का बहाना है ये कानून, भारत ने ऐसा कहा है। टू यूनिलेटरली, यूनिलेटरली का मतलब होता है एक तरफा। ऑल्टर का मतलब होता है परिवर्तित करना, चेंज करना। द LAC, कि भाई पिछले एक साल से चाइना की आर्मी ने क्या कोशिश की है कि भारत और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसे एक तरफा परिवर्तित करने की कोशिश की है। वाइल द लॉ सेज बीजिंग विल नेगोशिएट विथ इट्स नेबर्स, भाई कानून ये भी कहता है, जबकि कानून ये भी कहता है कि भाई जो चाइना है वह बातचीत करेगा, है ना, नेगोशिएट का मतलब मैंने आपको बताया, बातचीत करते हुए किसी समस्या के समाधान तक पहुंचना। वाइल बीजिंग विल नेगोशिएट विद इट्स नेबर्स, तो ये कानून ये भी कहता है कि चाइना जो है वह बातचीत करेगा अपने पड़ोसियों से। टू सेटल इट्स बॉर्डर्स, है ना, ताकि जो बॉर्डर से जुड़े हुए जो विवाद है उनको सेटल किया जा सके, हल किया जा सके। इंडिया रिमाइंडेड चाइना, भारत ने चाइना को याद दिलाया दैट द लेजिस्लेशन, कि जो कानून है विल हैव लिटिल, देखो यहाँ पे लिटिल आया, लिटिल का मतलब होता है न के बराबर, नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर यहाँ पे अ लिटिल होता ना तो थोड़ा पॉजिटिव मीनिंग जाता, लेकिन यहाँ पे है लिटिल, तो द लेजिस्लेशन विल हैव लिटिल बियरिंग ऑन, तो देखो हैव बेयरिंग ऑन इसका मतलब होता है किसी पर प्रभाव डालना। तो भारत ने कहा है कि भाई ये जो चाइना का जो कानून है उसका न के बराबर प्रभाव होगा किस चीज़ पर, ऑन द इंडिया चाइना बाउंड्री, कि भारत चाइना की जो बाउंड्री है उसके ऊपर इस कानून का न के बराबर प्रभाव होगा। ये भारत ने चाइना को याद दिलाया, वो इसलिए एज बोथ साइड्स आर येट टू रिजॉल्व, येट का मतलब है अभी किया नहीं है, अभी करना है। बोथ साइड्स आर येट टू रिजॉल्व का मतलब है हल करना द बाउंड्री क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि भारत और चाइना दोनों पक्षों को बाउंड्री का जो सवाल है उसे अभी हल करना है। रेस्पॉन्डिंग टू इंडियाज़ कंसर्न, कि भारत की जो चिंताएं हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया देते हुए चाइना के जो आप कह सकते हो जो चाइना का जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने क्या कहा, सेड द लॉ वुड नॉट अफेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, कि भाई चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये जो नया कानून है वुड नॉट अफेक्ट, प्रभावित नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है लागूकरण, ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स, कि भारत और चाइना के बीच पहले से जो मौजूदा समझौते हैं, जो एग्रीमेंट्स हैं, उनके लागूकरण पर यह नया कानून असर नहीं डालेगा। द लेजिस्लेशन ऑल्सो हैज़ इम्प्लीकेशन, कि भाई ये जो कानून है, देखो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होता है,
निहित होना, कई बातें इसमें छिपी हुई हैं, कई बातें इसमें समाहित है, कई बातें इसमें निहित हैं, हैज़ इम्प्लीकेशंस फॉर द ओनली अदर कंट्री चाइना हैज़ अनरिजॉल्व लैंड बॉर्डर्स विथ, कि भाई ये जो कानून है इसमें ये बात भी निहित है क्या, फॉर द ओनली अदर कंट्री, कि एकमात्र जो देश है जिसके साथ चाइना हैज़ अनरिजॉल्व लैंड बॉर्डर्स विथ, कि भाई एक ऐसा देश जिसके साथ चाइना का आप कह सकते हो कि सीमा विवाद नहीं है ना, वो है भूटान। कॉलिंग फॉर, डिमांड करते हुए क्या, कंटिन्यूइंग एफर्ट्स टू डेवलप बॉर्डर एरियाज, और उस कानून में ये भी डिमांड की गई है कि भूटान जो है, भूटान के साथ मिलकर प्रयास किए जाएं और एफर्ट्स टू डेवलप बॉर्डर एरियाज, और जो बॉर्डर क्षेत्र हैं उनको और ज़्यादा विकसित किया जाए। अमंग दोज एफर्ट्स, कि भाई ये जो एफर्ट्स किए जाएंगे भूटान के साथ, इज द ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रंटियर विलेजेस, कि भाई इन एफर्ट्स में कौन कौन से आते हैं, ऑन गोइंग का मतलब है जो जारी है, कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण, फ्रंटियर विलेजेस का मतलब है ऐसे गांव जो कि सीमा पर स्थित हैं, इंक्लूडिंग इन डिस्प्यूटेड एरिया, डिस्प्यूटेड एरिया का मतलब है विवादित क्षेत्र है ना, तो भाई जो विवादित क्षेत्र है उसके साथ ही साथ भाई जो है काम जारी किया जाएगा और क्या किया जाएगा, निर्मित किए जाएंगे है ना, गांव निर्मित किए जाएंगे। तो भूटान के लिए भी इसमें संकेत है इस कानून में। द चाइनीज साइड में जस्टिफाई द लॉ एज एन इंटरनल मैटर, कि भाई चाइना का जो पक्ष है में जस्टिफाई, वो इस बात को जस्टिफाई कर सकता है, द लॉ एज एन इंटरनल मैटर, भाई चाइना ऐसा बोल सकता है कि भाई ये कानून जो हमने बनाया है ये हमारा आंतरिक मामला है। अकिन टू का मतलब होता है सिमिलर टू, जैसा कि इंडिया ने किया था अब्रोगेशन, अब्रोगेशन का मतलब होता है पूरी तरीके से किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ऑफ आर्टिकल 370, कि भाई भारत ने क्या किया था, आर्टिकल 370 को जिस तरह से समाप्त कर दिया था उसी तरह से, और भारत ने क्या कहा था, भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, हमारे कानून को परिवर्तित करना। इसी तरह से चाइना कह सकता है कि भाई ये जो हमने कानून बनाया है ये हमारा आंतरिक मामला है। एंड, और भारत ने जब आर्टिकल 370 को समाप्त किया था, एंड द क्रिएशन ऑफ, और भारत ने क्या निर्मित किया था, क्रिएट किया था, ऑफ अ यूनियन टेरिटरी इन लद्दाख, लद्दाख क्षेत्र में भारत ने जो है केंद्र शासित प्रदेश निर्मित किया था आर्टिकल 370 को हटाने के साथ ही, विच चाइना स्ट्रांगली अपोज्ड। अब ये भारत ने जो यूनियन टेरिटरी निर्मित किया था लद्दाख में, इसका चाइना ने जो है विरोध किया था, विच चाइना स्ट्रांगली अपोज, जबरदस्त तरीके से विरोध किया था, बिकॉज क्यों, इट इंक्लूडेड अक्साई चीन, क्यों, क्योंकि इस क्षेत्र में अक्साई चीन क्षेत्र आता है जो कि चाइना और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है। बट देर इज़ वन क्रूशियल डिफरेंस, लेकिन एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई ठीक है, कानून भारत ने भी पास किया था, कानून चाइना ने भी पास किया है, लेकिन देर इज़ वन क्रूशियल का मतलब है बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन इन दोनों के कानूनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर हमें दिखाई देता है। क्या, द न्यू चाइनीज लेजिस्लेशन, कि भाई नया जो चाइना का कानून है, फर्स्ट प्रोपोज्ड इन मार्च, इसे मार्च में सबसे पहली बार प्रस्तावित किया गया था, केम ऑलमोस्ट अ ईयर इनटू द एलएसी क्राइसिस, तो लगभग ये जो कानून आया है ना, कि लगभग ये जो कानून आया है ये एक ऐसे समय पे आया है, ऑलमोस्ट लगभग अ ईयर इनटू द एलएसी क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, कि भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच की जो सीमा है वहाँ पर लगातार आप कह सकते हो कि विवाद बना हुआ है, और इसी विवाद के दौरान ये कानून आया है ना, तो ये बात जो है गौर करने वाली है। इट फॉलोड द पीएलएस अमासिंग, कि भाई ये जो कानून है ना, इसने अनुसरण किया, देखो फॉलो का मतलब है किसी चीज़ के बाद में होना, पीएलएस है ना, पीएलएस पीपल्स लिबरेशन आर्मी, अमास, देखो अमास का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना, ऑफ टू डिविजन्स ऑफ ट्रूप्स, कि भाई आप कह सकते हो कि दो जो डिवीज़न है ना सेनाओं के, चाइना की सेना के जो दो टुकड़ियां हैं इन फॉरवर्ड एरियाज, कि भाई बॉर्डर के आगे के जो क्षेत्र हैं है ना, वहाँ पर क्या हुआ, इन द समर ऑफ 2020, वहाँ पर आप कह सकते हो कि 2020 की ग्रीष्म ऋतु के दौरान पर चाइना ने क्या किया, अपनी दो डिविजन्स को एकत्रित कर दिया बॉर्डर पे, इन कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन, ऑफ द 4 पास्ट बॉर्डर एग्रीमेंट्स, कि भारत और चाइना के बीच में पूर्व में जो 4 बॉर्डर एग्रीमेंट्स हुए थे उनका उल्लंघन करते हुए चाइना ने यह कदम उठाया, और इन द समर ऑफ 2020 अपनी 2 सैन्य टुकड़ियों को जो है चाइना ने बॉर्डर पर तैनात कर दिया, एंड इसेंशियली गिव्स अ स्टाम्प ऑफ अप्रूवल टू
दोज मूव्स। तो ये जो कदम चाइना ने उठाए थे ना, उन कदमों को ये कानून जो है आवश्यक रूप से एक मोहर लगा देता है ऑफ अप्रूवल, है ना, कि सहमति की मोहर लगा देता है ये कानून पर कि भाई चाइना ने जो किया वो उचित किया, है ना, टू दोज मूव्स। इफ बोथ न्यू दिल्ली एंड बीजिंग एट लीस्ट अपीयर टू बी इन एग्रीमेंट, कि यदि न्यू दिल्ली और जो आप कह सकते हो कि जो चाइना है, एट लीस्ट कम से कम, अपीयर टू बी इन एग्रीमेंट, कि अगर ये दोनों की दोनों एक एग्रीमेंट में प्रतीत होते हैं, एक समझौते में प्रतीत होते हैं कि जो कानून है, दैट द लेजिस्लेशन विल नॉट अफेक्ट पास्ट एग्रीमेंट, कि भाई ये जो नया कानून है ये पिछले एग्रीमेंट्स को प्रभावित नहीं करेगा। द फैक्ट इज, तथ्य यह है, द फैक्ट इज दोज अंडरस्टैंडिंग्स आर ऑलरेडी इन टैटर्स, कि भाई जो पिछली अंडरस्टैंडिंग्स है हमारी, है ना, भारत और चाइना के बीच में जो कुछ भी अभी तक समझौते हुए हैं वे समझौते भी तो पक्के नहीं हुए, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। आई ऑलरेडी इन टैटर्स। देखो टैटर्स का मतलब क्या होता है, आपके चिथड़े होते हैं ना, कपड़े के चिथड़े, जर्जर हालत में जो चिथड़े होते हैं उनको बोलते हैं टैटर्स। तो टू बी इन टैटर्स का मतलब होता है बिल्कुल जर्जर अवस्था में होना, बिल्कुल चिथड़े जैसी हालत में होना। तो देखो अगर हम ये मान भी लें कि ये कानून भारत और चाइना के पिछले जो एग्रीमेंट्स हैं उनको प्रभावित नहीं करेगा, तो पिछले एग्रीमेंट्स भी ढंग से हुए कहाँ हैं, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। द लास्ट राउंड ऑफ LSC टॉक्स, कि भाई जो अंतिम बातचीत का दौर चला था, है ना, LSC टॉक्स हेल्ड ऑन October 10, लास्ट जो बातचीत का दौर हुआ था वो हुआ था 10 अक्टूबर को, एंडेड विथ, और ये बातचीत का दौर किस तरह से समाप्त हुआ था, बोथ साइड्स ट्रेडिंग अक्यूजेशंस। अक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप लगाना, है ना, ट्रेड अक्यूजेशन का मतलब है भाई देखो मैंने तुम्हारे ऊपर आरोप लगाया, तुमने मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, ना, इसको बोलते हैं ट्रेड अक्यूजेशन, है ना, कि भाई एक तरीके से जो आरोप है उनका व्यापार। तो एंडेड विथ बोथ साइड्स ट्रेडिंग अक्यूजेशन। तो लास्ट जो मीटिंग हुई थी भारत और चाइना के बीच में, उनकी समाप्ति किस तरह से हुई थी, उनकी समाप्ति इस तरह से हुई थी कि दोनों पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे। बीजिंग ब्लेमिंग इंडिया, कि भाई चाइना ने जो है भारत को ब्लेम किया, भारत पर आरोप लगाया फॉर मेकिंग अनरियलिस्टिक डिमांड्स, कि भाई चाइना ने भारत के प्रति कहा कि भारत जो है अयथार्थवादी मांगे कर रहा है। एंड न्यू दिल्ली काउंटरिंग, काउंटर का मतलब है अपोज करना, किसी चीज़ का विरोध करना, और नई दिल्ली जो है विरोध करते हुए नजर आई दैट द अदर साइड ऑफर्ड नो रियल प्रपोजल्स फॉर अ सॉल्यूशन, कि भारत ने कहा कि जो दूसरा पक्ष है यानी कि जो चाइना है उसने ऑफर्ड नो रियल प्रपोजल, उसने कोई वास्तविक प्रस्ताव ही नहीं दिया सॉल्यूशन के लिए, समाधान के लिए। इंडीड, वास्तव में, द न्यू लॉ अंडरलाइन, कि भाई जो नया कानून है वो इस बात को हाईलाइट करता है, इस बात को रेखांकित करता है दैट चाइना इंक्रीजिंगली सीज, कि भाई चाइना जो है इंक्रीजिंगली मतलब बढ़ते हुए, सीज लिटिल स्पेस, लिटिल स्पेस मतलब न के बराबर, बिल्कुल नेगेटिव मीनिंग देता है लिटिल, लिटिल स्पेस फॉर कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझौता। एज फार एज का मतलब है जहाँ तक सवाल है, एज फार एज इट्स फ्रंटियर का मतलब है सीमाएं, आर कंसर्न, कंसर्न का मतलब है संबंधित, कि भाई देखो एज फार एज कंसर्न का मतलब होता है जहाँ तक इसका सवाल है, जहाँ तक इस मुद्दे की बात आती है। तो जहाँ तक चाइना के जो बॉर्डर्स हैं, चाइना की जो फ्रंटियर्स हैं उसकी बात आती है, तो चाइना किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को राजी नहीं है। इवन एज एट द सेम टाइम इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू नेगोशिएशंस, कि भारत और चाइना की जो नेगोशिएशंस हैं, जो बातचीतें हैं वे जारी हैं। द लॉ इज़ द लेटेस्ट सिग्नल, तो ये जो कानून आया है यह एक नवीनतम संकेत है दैट द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि भारत और चाइना के बीच में जो आप कह सकते हो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना, उनके जो आप कह सकते हो जो वर्तमान हालात हैं अलॉन्ग द बॉर्डर, खास करके बॉर्डर के सहारे, मार्क्ड बाय का मतलब है चिन्हित करते हुए, मार्क्ड बाय कंटिन्यूइंग डिप्लॉयमेंट्स, है ना, कि भाई लगातार, डिप्लॉयमेंट का मतलब है सेना की तैनाती, बाय बोथ साइड्स, कि भाई लगातार दोनों पक्षों के द्वारा सेना की तैनाती की जा रही है बाय बोथ साइड्स इन फॉरवर्ड एरियाज, है ना, कि भाई आगे के जो क्षेत्र हैं, बॉर्डर के पास के जो क्षेत्र हैं। एंड अ बिल्डअप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा निर्मित करना, जैसे रोड निर्मित करना, पुल बनाना, इस तरह की, है ना, एक तरीके की सैनिक छावनियाँ निर्मित करना, तो ये भी लगातार निर्मित की जा रही हैं दोनों पक्षों के द्वारा, है ना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि इज़ लाइकली टू कंटिन्यू ओवर द लॉन्गर टर्म, तो ऐसा लगता है कि ये जो कुछ चल रहा है यह जारी रहेगा ओवर द लॉन्गर टर्म, है ना, कि लंबी अवधि के दौरान जो है शायद ये ऐसा ही अभी जारी रहेगा, फिलहाल की परिस्थितियों से तो ऐसा ही नज़र आता है।